राधे राधे भक्तों, आज की वीडियो में हम आप जानेंगे कि अपने कारोबार को, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, अपने कारोबार में तरक्की के लिए हम विश्वकर्मा भगवान की पूजा कैसे करें। तो देखिए, विश्वकर्मा जयंती हर वर्ष 17 सितंबर को मनाई जाती है और 17 सितंबर को विश्वकर्मा भगवान के साथ साथ हम अपने सारे औजार, हथियार जिससे हम काम करते हैं, जिससे भी मशीन हो या औजार हम काम करते हैं, उनकी सबकी पूजा करते हैं। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे। जिस कार्यस्थल पर आप काम करते हैं वहीं आपको यह चौकी लगानी है। चौकी पर एक वस्त्र बिछा देंगे, पीला लाल रंग का वस्त्र हम बिछाएंगे। उसके ऊपर थोड़े से फूलों का आसन देकर भगवान विश्वकर्मा की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है उन्हें विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास भगवान विश्वकर्मा की फोटो मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी को भी भगवान विश्वकर्मा के रूप में विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। फिर हमें कलश की स्थापना करनी है। इस पूजा में कलश स्थापना का बहुत महत्व है, तो कलश स्थापना आप जरूर कीजिएगा। इसके लिए तांबे या पीतल का एक कलश ले लेंगे, यानी एक लोटे में हम जल भर कर लेंगे, उस पर स्वास्तिक बना देंगे और मोली बांध देंगे। इसके अंदर हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े चावल, फूल डालेंगे। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। अब इस कलश में हम आम के पत्ते की डाली लगाएंगे और 5 या 7 पत्ते आप लगा सकते हैं। आपके आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते भी लगा सकते हैं। पत्तों को हम तिलक कर देंगे। अब एक नारियल का तिलक करेंगे, मोली बांधेंगे और एक नारियल हम कलश के ऊपर रख देंगे। नारियल का मुख या तो आप ऊपर की तरफ रखें या आप अपनी तरफ फिर भी कर सकते हैं। यह सारी चीज़ें रखने के बाद फिर हम आपने जो भी अपने औजार हैं वह सारे औजार रखेंगे। जिस पर भी चीज़ से आप काम करते हैं, जो आपका कमाई का साधन है, जो भी आपके औजार हैं वह सब आप यहाँ पर रख सकते हैं। मैं मोबाइल से, पेन से काम करती हूँ तो मोबाइल और पेन से यहाँ पर रख लूँगी। अगर आप बहुत बड़ी मशीनों से काम करते हैं तो यह चौकी आप मशीन के पास रख लीजिएगा और फिर आप वहाँ पर पूजन कर सकते हैं। आप अपनी सिलाई मशीन वगैरह भी यहाँ पर साइड में रख सकते हैं। इसके बाद पूजा शुरू करेंगे तो पहले घी का दीपक जला देंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर विश्वकर्मा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आज मैं निमित्त यह पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरे रोजगार को, मेरे व्यवसाय को बढ़ाने में मेरी सहायता करें और पूजा में जो भी कमी रह जाती है उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा संकल्प करने के बाद हम जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा देंगे। इसके बाद सभी को हम तिलक करेंगे। यहाँ पर हमने रोरी से तिलक कर देंगे, फिर चंदन तिलक करेंगे। गणेश जी की, विश्वकर्मा भगवान को फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को तिलक करेंगे। साथ में कलश को भी हम तिलक लगा देंगे। कलश पर स्वास्तिक हमने पहले से ही बना रख दिया है। उसके बाद हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। वस्त्र के रूप में फिर हम कलावा समर्पित करेंगे। आप वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप विश्वकर्मा भगवान को समर्पित करें। फूल माला मिलती है तो फूल माला भी समर्पित करें। इस तरह से गणेश जी का, विश्वकर्मा भगवान और कलश का पूजन करने के बाद हम अपने औजारों का पूजन करना है। तो औजारों में जो भी है, जो भी मशीन वगैरह जो भी औजार है उनको हम तिलक करेंगे, अक्षत करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। इसके बाद भोग में सबसे पहले पान समर्पित करेंगे। तो पान, अगर आपके पास मीठा पान है तो मीठा पान चढ़ाकर दीजिए, नहीं तो पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी और मिश्री या पतासा रखकर आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पान समर्पित कर दिया। उसके बाद मिठाइयों का भोग हम समर्पित करेंगे। मिठाइयों का भोग आप इतना समर्पित कीजिएगा कि सब में प्रसाद के रूप में हो जाए। यहाँ पर किसी भी मिठाई का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। साथ में हम ऋतु फलों का भी भोग समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही 1 लोटा जल भगवान को चढ़ा दें और पूजा में कोई भी कमी ना रह जाए, इसके लिए हम दक्षिणा भगवान को चढ़ाते हैं। यथासंभव दक्षिणा भगवान को चढ़ाने के बाद हम सीधे हाथ में थोड़े से फूल या थोड़े से चावल लेकर हम विश्वकर्मा भगवान की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक हम आपको भेज देंगे, आप वहां पर देख लेना। कथा सुनने के बाद जो हमने फूल लिया है वो फूल हम विश्वकर्मा भगवान को समर्पित कर देंगे और थोड़े से फूल का हम जल के लोटे में डाल लेंगे। इस तरह से जो कथा हो वह पूर्ण हो जाएगी तो फिर हम धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आप चाहें तो पंडित को बुलाकर आप यह पूजन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो स्वयं भी यह पूजा कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम विश्वकर्मा भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम याचना करेंगे और अपने व्यवसाय, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। जो भी हमें भोग प्रसाद चढ़ाया है और भोग प्रसाद हम सब लोगों में बांट देंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है।
पूजा करने के 4-5 घंटे बाद हम यह चौकी उठा सकते हैं। चौकी जब उठाएंगे, जो आपने पान समर्पित किया है, अगर मीठा पान समर्पित किया है तो कोई भी उसे खा लेगा, लेकिन अगर आपने पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी या ये चीज़ें समर्पित की है तो आप गाय को खिला सकते हैं। इसके साथ ही जो कलश हमने स्थापित किया है, कलश का जल आप पौधे में डाल सकते हैं। आपने कलश पर नारियल समर्पित किया है तो नारियल आप सब लोगों में बांट सकते हैं प्रसाद के रूप में। जितने भी फूल पत्ते आपने चढ़ाए हैं पूजा में, उन सबको आप पौधों में डाल दीजिए। पौधों में खाद का काम कर देता है। उसके बाद जल के छींटे लगाकर भगवान जी की मूर्तियाँ उन्हें आप उनके स्थान पर रख सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हम चौकी उठाएंगे। देखिए, विश्वकर्मा जी को देवताओं का इंजीनियर कहा जाता है। विश्वकर्मा भगवान व्यवसाय में बढ़ोतरी करते हैं। तो आप भी जो भी कारोबार करते हैं, उनकी निमित्त माता विश्वकर्मा भगवान का पूजन 17 सितंबर को जरूर करें। आपको यह सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो तो वीडियो हमारे लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं, या देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए यह विश्वकर्मा भगवान आप सभी की मनोकामना पूरा करें। राधे राधे।